हे स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सस्पेंस वाले पॉइंट पे अपनी कहानी को छोड़ा था। हमने देखा था कि जो प्रोमीथियस है वो मैनकाइंड को फायर दे देता है, फायर का तोहफा दे देता है। इससे क्या होता है, इससे जो ज्यूस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी कही बातें नहीं मानी, ठीक है, अब तुमको कौन बचाएगा। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हमें आज पढ़ना है। लॉर्ड ज्यूस आंसर्ड प्रोमीथियस काल्मली। उसने बहुत शांति से कहा, हे प्रभु ज्यूस, I know what consequences await me and how brutally you will make me pay for all I have done. मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सी सिचुएशंस, कॉन्सिक्वेंसेस होता है बच्चों, किसी काम का रिज़ल्ट। जो वो कहता है मुझे पता है जो मैंने किया है उसके लिए तो मुझे कितनी बुरी तरीके से मुझे उसका भरपाई करनी पड़ेगी। मतलब तुम मेरे साथ क्या करोगे मुझे इस चीज़ का ज्ञात है, मुझे पता है। बट दो चीज़ें हैं जो तुम नहीं कर सकते। कौन कौन सी बच्चों चीज़ें हैं? You cannot now deny man fire because a gift once given by an immortal cannot be taken away by another. तो बच्चों ये जो प्रोमीथियस था ये भी एक इमोर्टल था, ये एक अमर था, ठीक है, ये अमर था। एंड ये कहता है ज्यूस से कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या करोगे, मैंने जो भी किया है तुम उसका मुझे बहुत बुरा वो दोगे पनिशमेंट, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, तुम इंसान से आग जो है वापस नहीं ले सकते। क्योंकि एक अमर इंसान जब किसी को कोई गिफ्ट दे देता है तो दूसरा अमर इंसान वो गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। बच्चों ये ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली, यू विल नॉट डिस्ट्रॉय mankind when you know that in future you and all who live in Olympus will be saved from the giants by a man, your son, born of a mortal woman. You know no mortal can slay a giant but a man brave enough. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझेंगे। वो कहता है पहला तो तुम फायर वापस ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार दे दी उसे तुम वापस नहीं ले पाओगे। इसके अलावा तुम इंसानों को मार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है इंसान ही जब फ्यूचर में तुम पे जायंट्स हमला करेंगे, जायंट्स मतलब बच्चों बहुत बड़े आदमी जो शायद ज्यूस से भी पावरफुल हो, जब वो तुम पे हमला करेंगे तो तुम्हें और ओलंपस पे रहने वाले सारे लोगों को कौन बचाएगा? एक इंसान बचाएगा। और जो कि तुम्हारा बेटा होगा, जो तुम्हारा एंड किसी मॉर्टल औरत का, मॉर्टल औरत मतलब जो अमर ना हो, यानी किसी इंसान का एंड तुम्हारा बेटा मिलके जो तुम्हारा और एक इमॉर्टल सॉरी बच्चों मॉर्टल औरत मतलब प्रोमीथियस का कहने का मतलब है, यहाँ समझते हैं कि जो ज्यूस एंड एक मॉर्टल औरत यानी धरती पे रहने वाली एक औरत, दोनों मिलके जो उनका बच्चा होगा वही सबको बचाएगा। इस वजह से तुम जो है मैनकाइंड को भी नहीं मार सकते, इतना वो कहता है। When the giants will come forth to take revenge for the conquest over titans, it will be man who will be your savior. क्योंकि बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ज्यूस टाइटन पे कब्जा कर लेता है, तो कहता है जब जाइंट्स तुमसे बदला लेने आएंगे, रिवेंज का मतलब होता है बच्चों बदला, जब तुमसे बदला लेने आएंगे कि तुमने उनके टाइटन पे अपना कब्जा जमा लिया है, तो तुम्हें पता है केवल एक मैन ही तुमको बचाएगा। But I will also tell you that you will meet a similar fate as your fathers. But मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि तुम्हारे साथ वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। बच्चों ये शब्द सुनने के बाद जो ज्यूस है उसकी फ्यूरी इमेजरेबल हो जाती है। मतलब कहते हैं ना कि उसका गुस्सा हम लोग नाप ही नहीं सकते, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने अपना जो उसका बेटा होता है हेफेस्टस, उसको जो भी एक इमोर्टल होता है, एक अमर इंसान, एक अमर होता है, उसको वो कहता है, और वो मेटल्स में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, मतलब जो भी मेटल्स के काम होते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं हेफेस्टस को। वो कहते हैं जाओ प्रोमीथियस को ले जाओ एंड
कॉकासस जो माउंटेन है, ठीक है, उसके ईस्टर्न एज पे इसे बांधो विद द ब्रास शैकल्स। शैकल्स मीन्स बच्चों चेन्स टाइप की, उसे मतलब जाके एक पहाड़ पे जकड़ दो। कल हम लोग पिक्चर देखेंगे इस पे, एक पिक्चर भी आपकी बुक पे पड़ी हुई है, आप पेज टर्न करके देख सकते हो, तो कि उसके साथ कैसा बिहेव करने को वो कहता है। ठीक है बच्चों, आज के पॉइंट्स आई होप क्लियर हैं। आप आज के हार्ड वर्ड्स लिखिएगा। एंड बच्चों आपको ऑडियो नहीं सेंड करनी है, मुझे आपकी रीडिंग स्किल्स देखनी थी। अब आप कोशिश करो, आप अपने घर पे ही उसे लाउडली रीड करो। अब केवल आप हमें मुझे अपना वर्क भेजोगे 2 हार्ड वर्ड्स। आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं 2 टाइम्स, नॉट 2 हार्ड वर्ड्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको।